आज भाजपा प्रत्याशी श्रीमती बंतो कटारिया और हरियाणा के परिवहन, महिला बाल विकास राज्य मंत्री असीम गोयल ने क्षेत्र के कई गांवों में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया और डबल इंजन की सरकार द्वारा करवाए गए जनहित कार्यों को जारी रखने, भारत को विकसित राष्ट्र व नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांगे। भाजपा नेताओं ने आज सुबह से ही ग्रामीण दौरे प्रारंभ कर दिए और सायं तक गांव नगल, सेकता, अदोमाजरा, नडियाली, अमीपुर, मटहेड़ी शेखा, मलौर, सैनीमाजरा, अहमा, भड़ी शहर में पुरानी अनाज मंडी, गुरु रविदास बस्ती और प्रीतनगर पुलिस लाइन में जनसभाएं आयोजित कर नागरिकों के सामने अपनी बात रखी। गांव नगल में भाकियू शहीद भगत सिंह के जिला प्रधान गुरमीत सिंह मोहरी के नेतृत्व में किसानों ने भाजपा नेताओं के सामने अपनी बातें रखी। असीम गोयल ने कहा कि भाजपा किसानों, युवाओं, मेहनतकशों की सरकार है। उन्होंने कहा कि किसानों को समझाने की कोशिश करते हुए उनसे अपनी मांगें लिखित रूप से देने को कहा। वहीं भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया ने किसानों के सामने हाथ जोड़कर कहा कि जिस प्रकार किसानों ने उनके स्वर्गीय पति को अपना समर्थन और स्नेह दिया वैसे ही उन्हें भी दें। उन्होंने कहा कि भाजपा किसानों के किसी प्रकार से भी अहित में नहीं है और वे उनकी बातों को उचित स्थान पर उठाएंगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के हक जितने काम किए हैं उतने काम किसी भी सरकार ने नहीं किए। इसलिए हमारी सरकार किसानों के हितों को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए उनको उनके हक दिलाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। परिवहन मंत्री असीम गोयल ने ग्रामीण जनसभाओं में केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा करवाए गए रिकॉर्ड कामों को विस्तार से बताते हुए कहा कि कांग्रेस का काम झूठ बोलना, लोगों को बरगलाकर वोट हासिल करना है। उन्होंने मतदाताओं को सचेत करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता को इन चुनावों में कांग्रेस के झूठ से सचेत रहना है। परिवहन राज्य मंत्री ने कहा कि इन 10 सालों में किसान की खुशहाली के लिए काम हुए हैं। युवाओं के रोजगार और युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्य हुआ है। महिलाओं को सशक्त करने का काम हुआ है और देश को मजबूत करने का काम हुआ है। इन 10 सालों में देश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छूने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा से किसानों के हित में रही है और आगे भी रहेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में एक युवा को नौकरी लगने के लिए पूरा गांव मंत्री और मुख्यमंत्री के चक्कर काटता था, लेकिन हरियाणा में मनोहर लाल की सरकार बनने के बाद नौकरियों का सिस्टम ऐसा बना दिया गया कि अब किसी को भी कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं है और न ही किसी को कोई पैसे देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग गांव में कुछ लोगों को बहकाकर सरकार के खिलाफ खड़ा करने का काम कर रहे हैं, जिनसे सचेत रहने की जरूरत है। मोदी की सरकार तीसरी बार बनने पर विकास की गति तेज होगी और भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर होगा। माता की नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। मंच पर विराजमान आप सबके विधायक रहे और हरियाणा सरकार में मंत्री भाई असीम गोयल जी और इस पुरानी घास मंडी से अपना भी बहुत बड़ा लगाव है। अनाज मंडी कटारिया जी ने जितने चुनाव लड़े और हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष रहे, इस मंडी में बहुत बार उनका आना हुआ और आप सबका आशीर्वाद यहाँ से लिया। और यहाँ अपने ही परिवार के सदस्य जिनके घर हम सैकड़ों बार खाना खा गए, प्रदीप पम्मू जी तो मेरे पास बैठे हैं। कई बार कटारिया जी कहे कर रहे थे कि मेरी दाल चीनी कहाँ से आएगी, वो उन्हीं की दुकान से आएगी। तो कटारिया जी का इतना प्यार अम्बाला और अम्बाले के लोगों से रहा और हमारे भाई मंसूर जी, भाई मुकेश जिंदल जी, भाई नरेश जी, भाई पवन जी, भाई दिलबाग जी, भाई सुशील जी और मेरे सामने बैठे अम्बाला शहर की जो मंत्री जी ने कहा कि आप पूरे हिमाचल और आसपास सबके एक एक बंदा 1,000 वोट का मालिक है। और मैं तो ये कहती हूँ कि हर हिंदुस्तान में जाने वाले कोने में आप सब वहां जाते हो। सम्मानित मंच, मैं तो आप सबका धन्यवाद करने के लिए और जो आशीर्वाद आप सबने कटारिया जी के जाने के बाद कटारिया जी के परिवार पर दिया और आपके उस प्यार और विश्वास को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने,
और देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने कमल का फूल भेजकर आप सबसे आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में भेजा। आज पुरानी मंडी के इस ऐतिहासिक मैदान में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित है, जिनको मोदी जी ने अपना आशीर्वाद देकर भेजा, लोकसभा प्रत्याशी बनाकर कि वो आप सबका आशीर्वाद लेकर जीतकर दिल्ली आए। ऐसे हमारी प्रत्याशी आदरणीय बंतो कटारिया जी, हमारे यहाँ से मंडल के अध्यक्ष भाई अमन सूद जी, दिलबाग जी, हमारे यहाँ बीच में प्रदीप जी, लक्की जी, पवन जी, और लगभग जो पीछे बैठे साथी हैं और आगे बैठे, मैं गारंटी से 70% लोगों का नाम ले सकता हूं जी। मैं तो इतनी बात कहूंगा, मेरे बड़े परिवार के नाते मुझे और आदरणीय बंतो जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित आए सारे महानुभावों के चरणों में मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं तो दो बातें करने के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और दो लाइनें भी आपके लिए कहना चाहूँगा कि जब तक बिका ना था मुझे कोई जानता ना था, जब तक बिका ना था मुझे कोई जानता ना था, आप सब ने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। देखो, मैं 2 बार से विधायक बना, आपने अपना नुमाइंदा चुना मुझे। आप मुझे अपना नुमाइंदा ना चुनते, मैं सरकार में मंत्री ना बनता। और मैं तो नाम का मंत्री बनाऊं जी, ताकत के मंत्री आप सब बने हो। जो मेरी ताकत है आपकी दी हुई है और वो आपकी ही है, आपके ही काम है। तो मैं तो इसके लिए भी पहले हाथ जोड़ के आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और दूसरी मैंने अपील करनी थी। देखो, मैं पहले तो क्षमा चाहूंगा, हम घंटा सवा घंटा आपके बीच में देरी से आए, लेकिन आज सुबह से गांव के कार्यक्रम थे और आदमी मार्जिन तो रखता है ट्रैवलिंग का सारा कुछ, लेकिन फिर भी मैं 10 साल पहले की अगर छोटी सी एक घटना, एक छोटी सी पिक्चर, एक छोटा सा अगर आपको सीन याद हो तो 10 साल पहले देश के अंदर क्या था, आज आपकी वोट की ताकत से देश के अंदर क्या बदला है। आज अगर हम बात करें, मोदी जी ने इस दुनिया के अंदर भारत का डंका बजे उस काम से लेकर नीचे आम जन को हर सुविधा मिले, ये नीचे से ऊपर तक के पूरे गैप को भरने का काम किया। 2014 से पहले दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था, और आज भारत बोलता है, दुनिया सुनती है। मैं गलत कह रहा हूं तो बता दो। चाहे अमेरिका की बात कर लो, ऑस्ट्रेलिया की कर लो, रशिया की कर लो, 2 ही गुट होते थे पूरी दुनिया में। यहाँ कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, 1991 के अंदर यूएसएसआर अलग हुआ, यूनाइटेड सोवियत संघ रशिया होता था, या एक तरफ अमेरिका होता था। 2 ही गुट होते थे भाई, देशों को जरूरी था या तो इस गुट के साथ हो या इसके साथ हो। और भारत को तो बेचारा मानते थे उस समय, बेचारा भारत, ये हमारा क्या बिगाड़ देगा, इसलिए वो कहते थे ये कहीं भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको। और आप उसी अमेरिका और रशिया के प्रधान, मजा जब आता है अपनी वोट देने का, मुझे जब लगता है भी गर्व महसूस होता है जब उसी यूएसए के राष्ट्रपति दुनिया के सबसे बड़े मंच के ऊपर आपके प्रधानमंत्री को पीछे से आके अपनी बाहों में भरते हैं और कहते हैं, मोदी जी आपका ऑटोग्राफ चाहिए। उस टाइम जो बाइडेन साहब मोदी जी का ऑटोग्राफ नहीं ले रहे होते, उस समय एक अमेरिकी एक भारतीय का, हर अमेरिकी हर भारतीय का ऑटोग्राफ ले रहा होता है। तो मुझे लगता है कि मेरी वोट ने क्या बदला। जो अमेरिका आज से 10 साल पहले मोदी जी को वीजा देने से मना करता था, उसका मुखिया आज आपके प्रधानमंत्री के ऑटोग्राफ मांग रहा है। पहली बार दुनिया के इतिहास में हुआ कि सीज फायर हुआ 2 देशों की लड़ाई के बीच, इसलिए कि तीसरे देश ने फोन करके कहा कि मेरे बच्चों का बाल बांका नहीं होना चाहिए। रशिया और यूक्रेन, इनकी लड़ाई हुई। यूएस जैसा ताकतवर देश भी एक एडवाइजरी जारी करके रह गया कि यहां पर युद्ध संभावित है, जो बच्चे यहां पढ़ने आए हैं उनसे निवेदन है कि स्थान को खाली करें वरना अपने रिस्क के ऊपर रहें। यूएस ने भी ये एडवाइजरी जारी किया और
भारत ने क्या किया, मोदी जी ने फोन किया दोनों को, मेरे 23,000 बच्चे पढ़ते हैं साहब, आपकी लड़ाई में मेरे एक भी बच्चे का बाल बांका नहीं होना चाहिए। और दुनिया के इतिहास के अंदर उस फोन के बाद जो हुआ, सीज फायर हुआ दोनों के बीच की, जब तक भारत का एक एक बच्चा इस युद्ध क्षेत्र से बाहर नहीं जाएगा हम लड़ाई नहीं करेंगे साहब। बच्चों को तिरंगा अपने कंधे पे रखें और चले जाएं। और खाली भारत का बच्चा नहीं, अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का, रशिया का, श्रीलंका का, बांग्लादेश का बच्चा कंधे के ऊपर तिरंगा रख के वहां से भारत माता की जय बोलते निकला। एक पाकिस्तानी आम नागरिक की वीडियो आई, वो अपनी भाषा में बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान वालों तुम हमारे बड़े भाई हो, बड़े भाई, आपसे हम गुजारिश करते हैं, हमारे हुक्मरानों ने यानी हमारे नेताओं ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, अगर आप बड़े भाई हो तो 1 साल के लिए अपना प्रधानमंत्री हमें उधार दे दो ताकि पाकिस्तान का भी उद्धार हो सके। आप देखिए, आपका दुश्मन देश वहां का एक आम नागरिक ये बात कह रहा है, तो आप समझिए आपकी वोट कहां जा रही है। बात सुन रहे हैं, दोनों हाथ खड़े कर रहे हैं साहब। मैं तो अपील करने के लिए आया था, आपने तो अपनी मन की दीवार के ऊपर लिख रखा है कि इस देश का तीसरी बार भी प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी आपके आशीर्वाद से बन रही है। अब की बार आप सबका बहुत बहुत